हेलो गाइस, आज आपको क्लास 9 आपका विषय हिंदी और ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये उसका पैटर्न है। आइए इसको हम देख लेते हैं। ये आपका 80 मार्क्स का होने वाला है और ये 3 घंटे का होगा। आइए हम देखते हैं। इसमें आपका खंड का है अपठित अंश। इसका आइए पढ़ते हैं। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करना नजर आया था। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। सब में भारत निहित था। यह भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। भारत विश्व का ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर उसकी सभ्यगत विरासत और संस्कृति कौशल पर आधारित है। सॉफ्ट पावर के लिहाज से शक्तिशाली तो कई देश हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत भारत सांस्कृतिक एकता और उसी में भरपूर विविधता वाले देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसकी आकांक्षों से भरी हुई सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई बहुत जीवन संख्या है, जिसकी अथाह सांस्कृतिक गहराई है, अपार तकनीकी क्षमता है और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसके हजारों हाथ हैं। विश्व में भारत की छवि एक ऐसे सौम्य देश है जो लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह निश्चित है। जो देश के संकटों को विश्व का साझा संकट मानते हैं, जो सैन्य शक्ति हैं लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है और जिसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जो अपनी सहसंधियों, पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करते हैं। आइए इसके अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। कथन पढ़ के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमने इस गद्यांश को पढ़ा है। अब इसमें से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये और इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबंध का समर्थक। सेकंड है विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है। और फोर्थ है इसका, हमारा देश वित्तीय प्रयोग वाला देश है। एक गद्यांश के अनुसार हमारा इसमें फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही राइट हैं और ये फोर्थ वाला जो है वो रॉन्ग है। तो नीचे इसके आंसर दिए गए हैं। विकल्प कथन पहला सही है, सेकंड में बोला है कथन 1 और 2 सही है, या कथन 1 2 3 सही है और कथन 1 और चौथा सही है। तो इसमें हमारा होगा गा। गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है। पहला है योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता। खा है योग और आयुर्वेद के अलोकप्रियता। थर्ड है तंत्र और मंत्र की लोकप्रियता। फोर्थ है जादू और टोना की लोकप्रियता। हमारे गद्यांश के अनुसार इसमें होगा ए का। गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या की किस क्षेत्र में अथाह गहराई है। संस्कृति में। इसमें होगा आपका आंसर संस्कृति में। लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए पैदा करता है। पहला ऑप्शन है कौतुक और रुचि, फिर है अवसर, ज्ञान और परंपरा, फिर है वैज्ञानिकता। इसमें आपका आंसर होगा का। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए क्या पूछ रहा है, योग और आयुर्वेद को लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। कारण बताया गया है योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकता है। इसमें क्या बोला, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। ख कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। फिर है गए कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फिर गा बोलता है कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें आपका आंसर होगा गा। निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सार्वत्रिक उपयोग विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपका पद्यांश है, छोटा सा, इसे पढ़ते हैं। देख कर बाधा विधि बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन ही किंतु उकताते नहीं,
भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फूले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कर दिखाते हैं वही, मानते जी कि सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वह दूसरा का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वह कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यह बताते हैं कि काम करने की जगह बातें बनाते हैं ये नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यतन करते से कभी जो जी चुराते ही नहीं, बात है वह कौन जो होते नहीं उनके लिए, वह नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। इस पद्यांश में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन पहला है, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सेकंड है, भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है। थर्ड है, भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है। फोर्थ है, भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं। इसमें विकल्प है का कथन ए सही है, कथन पहला और दूसरा और फोर्थ सही है, गा है कथन एक और दूसरा और तीसरा सही है, या कथन पहला और चौथा सही है। इसमें आपका आंसर होगा गा। इसमें कथन हमारा पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है, फोर्थ वाला गलत है। भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं। नहीं, इसमें आपका आंसर गा होगा, गह, ये वाला वो गलत हो गया था। सेकंड पूछा है, काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है। क्या है, बुरे दिन अच्छे होने की, ठंडा दी गर्म होने की, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनाने की, बदली वाले दिन से धूप वाले दिन। इसमें आपका आंसर होगा क्या, बुरे दिन अच्छे होने की। थर्ड क्वेश्चन है, कविता में कवि ने आज का काम कब करने की बात की है। कल या आज या एक दिन बाद या 2 दिन बाद। कवि ने कही है एक दिन, आज मतलब। कभी भूलकर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है। इसमें पहला है, दूसरों को मुंह देखना। खा है, दूसरों को कष्ट देना। तीसरा है, दूसरों को सलाह देना। फोर्थ है, दूसरों की मदद करना। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरों को मुंह देखना। फिफ्थ क्वेश्चन है, चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेकंड है, चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। हमारा देश संघर्षशील लोगों को देश है। संघर्ष से व्यक्ति चिड़चिड़ भी हो जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ए, संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो इसमें होगा कथन पहला सही है। इसमें अथवा है, अथवा में भी पढ़ लेते हैं। हर किरण तेरी संदेश वाहिका पवन गीत तेरे गाता, तेरे चरणों को छूने को लालियता हम गिरी का माथा, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि में तेरा है, संपूर्ण दृष्टि को रोम रोम चित्र तृणी का उपास तेरा है, अकर्तित आकाश गंगाएं, नन्हे बूंदे तो तागे तेरे आगे, तू आदि तंके से मुक्त, काल अस्तित्व हीन तेरे आगे, है जगत नियंता जगत पिता, है व्याप तेरा कितना ईश्वर, तेरे चरणों में नत मस्तक, कितनी धरती कितने अंबर। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन फर्स्ट है, वह आदि अंत से मुक्त। सेकंड है, उससे ही सूर्य प्रकाशित हैं। थर्ड है, किरणें उसकी संदेशवाहिका हैं। फोर्थ है, उसका उपासक हमेशा से तृणी है। इसमें आपका आंसर होगा खा। कथन पहला और दूसरा तीसरा चौथा सही है, सारे सही हैं। और सेकंड है, काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चित्र तृणी है। इसमें पहला छोटी सृष्टि, बड़ा सृष्टि, काम सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि। इसमें आपका आंसर होगा गे, फोर्थ वाला। काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं। आकाश गंगाएं, किरण, चांद, संपूर्ण दृष्टि। इसमें होगा आकाश गंगाएं। काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने और कौन ललिता है। इसमें आपका आंसर होगा गे, हिमगरी। फिफ्थ है, हिर किरण संदेशवाहिका और पवन उसके गीत गाता है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
वह सर्वशक्तिमान है। वह दृष्टि का करता बढ़ता और हरता है। वह भाईचारे का पालन नहीं करता है। प्रकृति भी उसकी वंदना करती है। इसमें आपका आंसर होगा फोर्थ। प्रकृति भी उसकी वंदना करती है, मतलब ये वाला फोर्थ, सॉरी। कथन पहला और दूसरा और चौथा सही है। अब आता है इसमें व्याकरण। व्याकरण से पूछा है, पहला क्वेश्चन है इसमें, निर्देशानुसार उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके व्याकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपका 16 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान शब्द में उपसर्ग है। प्रस्थान शब्द में क्या उपसर्ग है? जैसे प्रस्थान लिखा हुआ है प्र प्लस स्थान, तो आपका इसमें प्र जो है वह है आपका उपसर्ग। इसमें आपका आंसर होगा खा। सेकंड क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग वाला शब्द है। इसमें फर्स्ट है अधिगम, अधिग, धिगम और फिर है अधि। इसमें आपका आंसर होगा का, अधिगम। सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। का है सजाव, जावट, आवट या सजाव। इसमें आपका आंसर होगा आवट, क्योंकि सजावट आवट आ रहा है ना बोलने में, एंड में आवट, तो सजावट। निम्नलिखित वाक्य में प्रत्यय एवं मूल शब्द को सही विकल्प के रूप में चुनिए। फर्स्ट है प्रकाश प्लस इत, शासक प्लस कीय, भावुक प्लस ता, मानवीय। और इसमें है कथन पहला सही है, कथन पहला और दूसरा सही है, या कथन पहला दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा और चौथा सही है। तो उसमें आपका आंसर होगा ग, पहला तीसरा और चौथा सही है। कॉलम 1 को 2 साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 और कॉलम 2, अनुमान और फिर है प्रभाव, फिर है स्वदेश। पर प्लस भाव, सो प्लस देश, अनु प्लस मान। जैसे अब ये जैसे कि आपकी ये मैचिंग है, जैसे अनुमान, ये अनुमान इधर, प्रभाव और फिर है स्वदेश। तो देखिए ऐसे इसको समझिए, पहले का अनुमान का थर्ड, तो उसका फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट। तो आप ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट, तो इसमें कहाँ पे है? ये आपका देखो, ये रहा ये आंसर। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा गे। निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कॉलम 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए इसमें फर्स्ट है महात्मा, फिर है माता पिता, फिर है चतुर्भुज। इसमें सही मिलान करते हैं। महात्मा कौन होते हैं? कर्मधारय, जैसे ये। माता पिता दव, दंभ और फिर है चतुर्भुज का होगा ये फर्स्ट, दिव्यगु। इसमें देखिए आपका आंसर है सेकंड। अभी क्या लिखा है? लंबोदार समस्त पद का सही विग्रह होगा। इसमें आपका आंसर होगा सेकंड, लंबा है उदर, लंबा है उदर, ख। थर्ड है नवरत्नों का समूह का समस्त पद होगा। इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, नवरत्न। समस्त पद बताना है। फोर्थ है तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। माता पिता अकाल से पीड़ित, अकाल द्वारा पीड़ित, अकाल में पीड़ित। इसमें होगा आपका आंसर ख, अकाल से पीड़ित। चंद्र है शिखर पर जिसके शंकर जी, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, दिव्युक्त, तत्पुरुष, बहुवीर्य। जिसमें भी भगवान की बातें होती हैं उसमें आपका बहुवीर्य होगा समास। इसमें आपका आंसर होगा ग। फिफ्थ क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। फर्स्ट है कोरोना अभी गया नहीं है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? जहाँ पे इसमें देखिए नहीं आ रहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो ये होगा आपका इसमें निषेधवाचक, सेकंड। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको बहुत सिंपल है। आज्ञावाचक में किसी का आज्ञा वो दे रहा होगा, आज्ञावाचक होगा। जैसे अभी देखिए इसमें आएगा कोई क्वेश्चन। सेकंड है भारत विविधता में एकता वाला देश है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा, यह आपका होगा विधानवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, देखिए इसमें देखा ये रहा क्वेश्चन आपका। इसमें देखिए क्या लिखा है, नैमिषारण्य किस राज्य में है? ये होगा आपका ग। फोर्थ है
मैं लिखता हूँ वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। इसमें आपका आंसर होगा क्या मैं लिखता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ, उसमें हमें प्रश्नवाचक बनाना है। कैसे बनेगा? क्या मैं लिखता हूँ, क्या जोड़ देना है, क्या। फिर देखिए आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा तुम खेलने जाओ, क्या तुम जाना चाहते हो, तुम क्या जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। इसमें आपका आंसर होगा तुम खेलने जाओ। देखिए इसमें आज्ञा दे रहा है वो, तुम खेलने जाओ। 6 है निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए। फर्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। सेकंड है सुबरन को ढूंढता फिरता कवि व्यभिचारी चोर। प्योजी मैंने राम रतन धन पायो। फिर है आए महंत वसंत। इसमें हमें क्या बताना है? पंक्तियों में से रूपक अलंकार, ये रहा रूपक अलंकार बताना है। इसमें आपका आंसर होगा आए महत वसंत। आपको सारे अलंकार पढ़ने होंगे जब भी आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। सेकंड है यमक अलंकार का सही उदाहरण है। पहला है पाहुन जयो आयो गांव में शहर के। ख है देख लो सक नगरी है यही। ग है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ग है काली घटा का घमंड घटा। इसमें आपका आंसर होगा ग काली घटा का घमंड घटा। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार होगा। क्या है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। क्या है माँ समान रूप कपीधरी। गह है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाहे। गह है संसार की समस्त थली में धीरता धरण करो। इसमें आपका आंसर होगा बी खा माँ समान रूप कपीधरी। फोर्थ है उत्प्रेक्षा अलंकार का सही का उदाहरण है। इसमें पहला है हाय फूलो सी कोमल बच्ची। ख है लट लटकनी मनु मत मधु पगन मादप मधुही पिए। फिर है बरसत बरीद बारिद बूंद। फिर है 3 बेर खेती खाती थी वह 3 बेर खाती है। जहाँ पे देखिए मधु, जहाँ मनु मधु या जैसे ही वर्ड आ जाए वहाँ आप समझ जाएं उत्प्रेक्षा अलंकार लगेगा। उत्प्रेक्षा, तो इसमें होगा आपका आंसर ख। जहाँ पर 2 शब्द आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो वहाँ शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होगा। इसमें आपका आंसर होगा यमक। अब आपका पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक टोपी वाले चैप्टर से आपका ये छोटा सा यहाँ पे इन्होंने गद्यांश बनाया है जिनसे 5 मार्क्स के में क्वेश्चन पूछे हैं। इसको पढ़ लेते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ नौछावर होती हैं। तभी तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी भी चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार उपन्यास सम्राट युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे। फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यह ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर निकलती है पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तल गिरा जाएगा, पुर पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली की है पर पंजा नीचे पिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व भी ही नहीं जानते। तुम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हो। इसमें फर्स्ट है गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है। इसमें आपका आंसर होगा सेकंड टोपी से। लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां नौछावर होती हैं? 10, 15, 20 या 2500? 2500। गै लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा था? प्रेमचंद का। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें होगा ख।
प्रेमचंद के फटे जूते। गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है? 4 आने की, 8 आने की, 12 या 16? इसमें होगा ख 8 आने की। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता के पुरस्कार में क्या मिला था? चांदी का लोटा, चांदी का कटोरा, चांदी का मग या चांदी का गिलास? उनको मिला था चांदी का कटोरा। ख लासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़ों की क्या दशा थी? बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था, भाग रहा था, बैठ गया था? इसमें होगा क्या? बहुत धीरे धीरे चल रहा था। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सार्वत्रिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। इसको पढ़ते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इस विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसी सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों का? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कैसी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं? कोहरे की ढकी सड़क पर। किसमें होगा ख। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सिलेबस इसका अगर PDF लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थर्ड पढ़ते हैं। काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? का है दीमकों ने, चूहों ने, झुंगीरों ने या तिल चिट्टों ने? इसमें आपका आंसर होगा दीमकों ने। काव्यांश के अनुसार किसमें ढह गई है मदरसों की दीवारें? आंधी में, बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में? इसमें होगा आपका आंसर भूकंप में। इस पद्यांश के रचयिता कौन है? इसमें आपका आंसर होगा थर्ड, राजेश जोशी। 10th है। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सार्वत्रिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कैदी और कोकिला कविता में गहना किसको कहा है? चार दीवारी को, हथकड़ियों को, कोयल को या कोलू को? इसमें आपका आंसर होगा हथकड़ियों को। ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। रसखान, सुमित्रानंद पंत या माखनलाल चतुर्वेदी, राजेश जोशी? इसमें होगा ख। खंड कह में आपसे इसमें 20 मार्क्स के हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में होंगे वही आपको पढ़ के इसमें आंसर देने होंगे। या आपके इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न 11 में जो 3-3 मार्क्स के हैं। ये 20 अंक का आपका पूरा होने वाला है खंड खा। आप इसको देख लें। और अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए इन सभी के आंसर तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।